दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। यह बुक आपका रेयांश पब्लिकेशन अड्डा जीएस पटना मनीष महाजन सर के द्वारा यह बुक लिखा गया है। यह बुक आपका अड्डा जीएस पटना मनीष महाजन सर के द्वारा यह बुक आपका लिखा गया है। इस बुक में आपका 15 सेट दिया गया 15 सेट दिया गया है, प्लस में आपका 300 प्लस प्रीवियस ईयर दिया गया है। सेट नंबर हम 5 का आज डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 1 से लेके 4 तक का डिस्कशन आप नहीं देखे हैं तो जाके इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। यदि यह बुक आपके पास नहीं है, इस बुक का पीडीएफ आप अपने टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम सेट नंबर 5 का डिस्कशन देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को क्या बोला गया वो आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि भारत के संविधान में चौथी अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो चौथी अनुसूची में बोला गया है कि राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करेंगे कि मूल संविधान में कितने अनुसूची था। तो मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में आपका 12 अनुसूची हो गया। वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है। 4 अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है। पूछेगा कि प्रथम अनुसूची में क्या है। प्रथम अनुसूची में है आपका संघ राज क्षेत्र है। संघ राज क्षेत्र के बारे में बोला गया है। दूसरा अनुसूची में आपका हो जाएगा वेतन। दूसरा अनुसूची में हो जाएगा आपका वेतन हो जाएगा। तीसरा अनुसूची में आपका हो जाएगा शपथ। तीसरा अनुसूची में हो जाएगा शपथ। और चौथा अनुसूची में हो जाएगा राज्य परिषद सीटों का आवंटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दे। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दे। एक तरफ नदी दिया गया, दूसरा तरफ आपका उद्गम स्थल दिया गया है। पूछेगा यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल आपका यमुनोत्री हिमनद हो जाएगा। यमुना और यू से हो जाएगा यमुना, यू से हो जाएगा आपका यमुनोत्री। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। वही सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका अमरकंटक पहाड़ी। सोन नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा बैतूल हो जाएगा। तब राप्ती नदी का उद्गम स्थल आपका बैतूल हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपका मानसरोवर हो जाएगा। मानसरोवर हो जाएगा। वही पूछेगा गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, गोमुख हो जाएगा। और कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, सप्तकोशी हो जाएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, शेषनाग झील हो जाएगा। बात करें गंगा नदी की लंबाई कितना है आपका टोटल 2525 किलोमीटर। 2500 आपका 25 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है आपका बक्सर जिला से, और गंगा नदी बिहार से बाहर निकलती है अभी कटिहार जिला से। गंगा नदी बिहार में आपका 12 जिला से होकर बहती है। उसे गंगा नदी किनारे बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, आपका पटना हो जाएगा, जो आपका 99 किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए 3 1 4 2। 3 1 4 2 किस में है देख लीजिए आपका। आइए देखते हैं 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी हम आपको संपूर्ण इस बुक का पीडीएफ का हम सॉल्यूशन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि पुलिकेशन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे। यह थे आपके चालुक्य राजवंश के शासक थे। पूछेगा पुलिकेशन द्वितीय किस राजवंश शासक थे, आपके चालुक्य के थे। पूछेगा चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, आपके चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी आपके, यह कर्नाटक के आपका कहाँ था आपका, तो बादामी में। कर्नाटक के आपका था आपका बादामी में था। दिया गया ऑप्शन नंबर में पल्लव, चेर, चोल, यह तीनों क्या थे आपके संगम साहित्य थे। पूछेगा कि चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था, आपका बाघ था। चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था, आपका धनुष था। वही पल्लव का प्रतीक चिन्ह क्या था, आपका मछली था।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख आपका मिलता है? तो यह आपके ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। बात करेंगे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में आपके 10 मंडल है। कितने मंडल है आपके? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ऋग्वेद में कितने सूक्त है आपका? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं आपके? 10,400 आपका 62 आपका ऋचाएँ हैं। पूछेगा ऋग्वेद तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया आपका? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया आपका? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। बात करेंगे जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा हो जाएगा आपका? अथर्व वेद हो जाएगा। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है आपका? यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे बोला जाता है आपका? सामवेद को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि डैश रोग केवल कम अवधि तक रहती है। तीव्र रोग आपका केवल कम अवधि तक रहती है। तीव्र रोग आपका केवल कम अवधि तक रहती है। तीव्र रोग किसको कहते हैं? जिसमें आपका बुखार आता है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, यह सब आपका तीव्र रोग है। वही बात करें अनुवांशिक रोग, जो माता पिता से बच्चों में फैलता है उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे आपका हीमोफीलिया हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? अनुवांशिक रोग हो जाएगा। वर्णधत्ता आपका हो जाएगा, अनुवांशिक रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी के उत्पादन के लिए कौन से कोशिकांग जिम्मेदार होता है? वह आपका हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और इसका खोज किसने किया था? आपका ऑल्टमैन ने किया था। बात करेंगे एटीपी के। एटीपी क्या करता है पता है? ऊर्जा का स्रोत को आपके कोशिका को ऊर्जा में प्रदान करता है। कोशिका को ऊर्जा में आपका प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आवेश चिन्ह क्रमशः क्या है? देख लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन में आपका हमेशा क्या रहेगा? आपका इलेक्ट्रॉन में आपका निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा आपका? निगेटिव रहेगा। वही प्रोटॉन में आपका क्या रहेगा? आपका पॉजिटिव रहेगा। प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव रहेगा और न्यूट्रॉन में आपका न्यूट्रल रहेगा, मतलब आपका उदासीन रहेगा। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है? आपका निगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में आपका उदासीन रहता है। देख लीजिए तो निगेटिव को क्या कहते हैं? नकारात्मक कहेंगे, पॉजिटिव को धनात्मक कहेंगे, सकारात्मक कहेंगे और न्यूट्रल को आपको तटस्थ कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था आपका? तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? आपका रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? आपका जेम्स चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका आनंदोत्सव जो असमिया, जो इसको कहते हैं क्या कहते हैं? असम कहते हैं। असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का सूचक है, वह आपका हो जाएगा वहांग बिहू हो जाएगा। बिहू जहाँ भी लगा रहेगा वो असम में ही मनाते हैं। बिहू जहाँ भी फेस्टिवल रहेगा वह आपका महोत्सव असम में मनाया जाता है। उसे कामाख्या माता मंदिर कहाँ आपका? असम में है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है आपका? असम में लगता है। कहाँ लगता है? असम में लगता है। आइए कुछ महोत्सव भी देख लेते हैं। छठ पूजा पूछेगा, छठ पूजा कहाँ का महोत्सव है आपका? बिहार का है। पूछेगा राजगीर महोत्सव बिहार का हो जाएगा। पितृपक्ष मेला जो गया में लगता है वो भी आपका बिहार में हो जाएगा। सामा चकेवा महोत्सव आपका बिहार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। सुंदर का पर्यायवाची पूछा है। सुंदर का पर्यायवाची ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो रमणीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हम देख लेते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। सुंदर का हो जाएगा आपका सुहावना हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका मनोहर हो जाएगा। आकर्षक हो जाएगा, आकर्षक भी हो जाएगा। खूबसूरत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हम आपको 1 से 2 दिन पहले PDF इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। वहाँ से आप शेयर बना भी सकते हैं और वीडियो में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या बोला गया है? 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद
इनमें से किसने अंग्रेजों के नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? हुआ किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपका लौह पुरुष कहा जाता है। पूछेगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था आपका? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया था? आपका बारदोली सत्याग्रह में आपके बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? आपका 1928 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? आपका खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? आपका 1856 में किया था। 1856 में किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक का सूचक है? या लिटमस भी है और आपका हल्दी भी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आपका 7 है। 7 से कम रहेगा तो वो आपका अम्ल हो जाएगा। 7 से आपका अधिक रहेगा तो आपका उदासीन हो जाएगा। 7 से कम रहेगा तो अम्ल हो जाएगा। 7 से अधिक रहेगा तो क्षार हो जाएगा। और 7 रहेगा तो आपका उदासीन रहेगा। जैसे नींबू का पीएच मान पूछता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? आपका 2.2 होता है। लाल का पीएच मान पूछेगा तो लाल का पीएच मान 6.4 रहेगा। वही पूछेगा आपका दूध का पीएच मान कितना होगा? दूध का पीएच मान आपका 6.5 होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि डैश श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो वह आपका पाक जल डमरू मध्य पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को आपका अलग करती है। वही पूछेगा आपका कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता कौन है? आपका तो पाक जल डमरू मध्य ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि राष्ट्रीय आपका राजमार्ग नेशनल वाटरवे नहीं, नेशनल आपका हाईवे बोले गए हैं NH। वही बोला NH। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अब वर्तमान में क्या है? आपका NH आपका 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर को आपको तमिलनाडु से जोड़ती है। सबसे लंबा NH 44 की लंबाई कितना है आपका? 3700 आपका 45 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा तो आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी होता है, लेकिन इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग तमिलनाडु हो जाएगा। सीधा देखिए ना आपका, सीधा देख लीजिए आप ऊपर से नीचे आपका, तो ऊपर से नीचे ऊपर में आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नीचे में हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कन्याकुमारी भी ऑप्शन में कभी कभी रहता है, देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पटना बिहार में आयोजित भारत की पहली नियोन कला प्रदर्शनी का नाम क्या है आपका? तो इसका नाम आपका हो जाएगा आपका नियो फोरिया। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिए। बोला कि बिहार में आयोजित भारत की पहली नियोन कला प्रदर्शनी का नाम क्या है आपका? उसका नाम आपका नियो फोरिया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपका पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना आपका किसने किया था? आपका धर्मपाल ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ आपका? भागलपुर में है। और किस गांव में पूछेगा? गांव भी एक बार आपका पूछ दिया था आपका। तो अतिचक गांव में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। पाल साम्राज्य में 2 विश्वविद्यालय आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वह कौन सा? आपका विक्रमशिला और आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस विद्रोह को आपका उलगुलान के नाम से जाना जाता है? तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? मुंडा विद्रोह। कब हुआ था? आपका 1899 से लेकर आपका 1900 के बीच में आपका मुंडा विद्रोह हुआ था। और यह आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं? आपके उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और यह विद्रोह आपके आदिवासी विद्रोह के रूप में आपका जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 में आपका मैथ है, कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया क्या, भारत सॉरी हाल ही में भारत के 50वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने आपके पी श्याम निखिल, और इनका संबंध आपका तमिलनाडु आपका राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद हो जाएगा। आपका कब किया था आपका? तो आपका 1798 में किया, 1798 में किया था। पूछेगा लॉर्ड बर्जली को सहायक संधि के जनक कहा जाता है। सहायक संधि के जनक किसे कहते हैं? आपको लॉर्ड बर्जली को कहते हैं। और लॉर्ड बर्जली शासनकाल कब से कब तक आपका था? 1798 से लेके 1805, 1798 से लेके आपका 1805 तक था, 1805 तक था। तो हैदराबाद कब किया था? 1798 में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, किस क्रांति ने आपको सामंतवाद की समाप्ति और औद्योगिक समाज की शुरुआत की थी? यह आपका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। पूछेगा अमेरिकी क्रांति कब हुआ था आपका? 1776 में आपका अमेरिकी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था आपका? 1917 में आपका रूसी क्रांति हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था आपका? 1789 में आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के तहत ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जोड़ा गया था। वही बात करेंगे, रूसी क्रांति में ही आपका 3 शब्द जोड़ा गया था, आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 65 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला किसान आंदोलन कौन सा था? आपका चंपारण सत्याग्रह था, और यह हुआ था आपका 1917 में हुआ था। तिनकठिया पर था, नील की खेती से संबंधित आपका चंपारण सत्याग्रह था, और यह सत्याग्रह आपका महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? आपको बताए थे अभी तुरंत, आपका 1928 में, और आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व किए थे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? आपका 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। और तेभागा आंदोलन कब हुआ था? आपका 1946-1947 के बीच हुआ था, 1946 से लेकर 1947 के बीच आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है क्या, कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योग को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। उद्योग को आपको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वह हो जाएगा अनिवार्य उद्योग, अधिक्रमण उद्योग, और आपका अन्य उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। धारिता का व्युत्क्रम क्या है? धारिता का व्युत्क्रम आपका क्या हो जाएगा? आपका इलास्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई धारिता ऐसा ही मात्रक पूछेगा, क्या हो जाएगा आपका? फैराडे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया, अस्पालेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है आपका? तो वह आपका जिंक का अयस्क है। और जिंक का संकेत क्या होता है? आपका जेड होता है। दोस्तों कम से कम आप लोग संकेत जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि संकेत से प्रश्न बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पूछा गया था। आप लोग को विश्वास नहीं होता, क्वेश्चन बैंक जाके आप देख सकते हैं। टीन का संकेत आपका हो जाएगा एसएन हो जाएगा। चांदी का संकेत आपका एजी हो जाएगा, और तांबा का संकेत आपका सीयू हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है, कि निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइट की विशेषता है? टेरिडोफाइट की विशेषता क्या है आपके? वे ना तो फूल पैदा करते हैं, ना ही आपका बीज पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है, कि निम्न में से किसने तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन का हिस्सा लिया था? तो वह आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन का हिस्सा लिया था। प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन कब हुआ था आपका? 1930 में हुआ था। दूसरा गवर्नमेंट सम्मेलन कब हुआ था आपका? 1931 में हुआ था। और तीसरा गवर्नमेंट सम्मेलन कब हुआ था आपका? 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी आपका द्वितीय गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिए थे, कब? 1931 में भाग लिए थे। और तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका? लंदन में हुआ था। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है कि तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? बाबा साहब आपका भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में अनुसूची से ही क्वेश्चन है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में आपका 22 भाषा था। मूल संविधान में आपका कितना भाषा था आपका? तो मूल संविधान में आपका 14 भाषा था, लेकिन आपका वर्तमान में आपका 22 भाषा है।
संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 को आपको सिंधी भाषा जोड़ा गया था, आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया था। वही पूछेगा 71वां संविधान संशोधन 1900 आपका 1967 के तहत 1967 के तहत आपका 3 भाषा जोड़ा गया था। उसको याद रखने का ट्रिक है आपका नकमक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। बात करेंगे फिर आपका 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 71वां संविधान 1992 के द्वारा आपका 4 भाषा जोड़ा गया था, 4 भाषा जोड़ा गया, 4 भाषा आपका जोड़ा गया था। वह कौन-कौन सा था आपका? बोर्ड मास ऐसे याद रख सकते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 4 भाषा जोड़ा गया था। तो वर्तमान में आपका 22 भाषा, वर्तमान में आपका 8वीं सूची में आप कितने भाषा हैं आपका? 22 भाषा हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि इनमें से किस चोल साम्राज्य ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? वह आपका हो जाएगा राजराज आपका प्रथम ने करवाए थे। और कब करवाए थे? आपको 1003 ईस्वी में 1003 ईस्वी में किया गया था। ये चोल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण क्या है? आपका बृहदेश्वर मंदिर है। नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था कब आपका? यह आपका 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को और 6 अगस्त 1945 को आपका हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था कब? तो हिरोशिमा परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। यह सबसे बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी है कहाँ? तो यह आपका जापान में है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसका नाम आपका लिटिल बॉय था। वही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था आपका। उसका नाम आपका फैटमैन था। पहले आपका बच्चा था, उसके बाद मोटा गया, उसके बाद क्या हो गया? मोटा गया, तो 9 अगस्त को हो गया। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है आपका? तो कालाहारी रेगिस्तान आपका दक्षिण अफ्रीका में है। पूछेगा आपका कि गोबी मरुस्थल कहाँ? गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बीच में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? आपका थार मरुस्थल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया वक्र पथ में गतिमान वस्तु द्वारा महसूस किए जाने वाला प्रत्यक्ष बल कहलाता है। वह कहलाता है आपका अभिकेंद्र बल कहलाता है। घुमावदार बल जहां भी रहेगा आपका अभिकेंद्र बल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि खेतों से निकलने वाले रसायन को अत्यधिक मात्रा में आपका शैवाल के पोषक तत्वों के रूप में कार्य करती। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पूछे कवक एवं शैवाल के योजक करी कौन है आपके? तो वह आपके लाइकेन होते हैं। जीवाणु से होने वाला रोग हो जाएगा आपका प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काला खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। हम शॉर्ट वीडियो आपको ट्रिक के साथ बहुत सारा प्रश्न करवाने वाले हैं। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा तो हम जरूर करवाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया स्क्रब आपका टाइफस रोग एक प्रकार का डैश के कारण होता है। यह आपके जीवाणु के कारण होता है। स्क्रब टाइफस रोग आपका क्या है? एक संक्रामक रोग है। यह चूहा, तेलचट्टा, जोक से फैलता है। जीवाणु से होने वाला रोग, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है आपका? पंडित का टीक आपका नींव है। तो पो से पल्ले, डो से डिप्थीरिया, ट से टाइफाइड, क से काला खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और आपका हैजा हो जाएगा। टोटल आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया कि डैश संरचना और कार्य के समान कोशिका का एक समूह है। किसका समूह है? आपका उत्तक का। तो वह उत्तक संरचना और कार्य के समान कोशिका का एक आपका समूह हो जाएगा। उत्तक को आपको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया क्या कि निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होता है? वह हो जाएगा आपका गुणसूत्र और गुणसूत्र और आपका जीन होता है। कोशिका केंद्रक में उपस्थित क्या होता है? आपका गुणसूत्र होता है। और मनुष्य शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? आपका 23 जोड़ी 46 जोड़ी अब कितना होता है? टोटल आपको 46 होता है मनुष्य शरीर में गुणसूत्र की संख्या। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आपका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो क्या कहलाता है? आपका परिक्रमण कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है आपका सिंथेटिक उर्वरक को अत्यधिक उपयोग डैश में होता है। तो यह आपका मृदा का आपका निम्नीकरण में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन संयोजन सही नहीं है, कौन सा आपका गलत बोला गया है। चिल्का झील उड़ीसा में, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है, आपका चिल्का ही झील है। नैनी झील कहाँ, आपका उत्तराखंड के नैनीताल में ही स्थित है। वेमनाड झील आपका महाराष्ट्र में नहीं है, आपका केरल में है, केरल में है। वही बुलर झील आपका कहाँ, आपका कश्मीर में। बुलर झील, शेषनाग झील, बैरी नाग झील, आपका सभी झील आपका कश्मीर में है। सामर झील पूछे कहाँ, आपका राजस्थान में हो जाएगा। वही बिहार में पूछेगा कामरताल झील आपका बेगूसराय में हो जाएगा। वही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ड्री अरुणाचल प्रदेश की एक कृषि उत्सव है। यह किस महीने में मनाया जाता है, तो यह आपका जुलाई माह में मनाया जाता है। जुलाई माह में आपका मनाया जाता है। पूछेगा झूम कीर्ति कहाँ होता है, सबसे प्रचलित राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, आपका एला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इलायची हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। उसका हो जाएगा मुख हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। और इसका तद्भव पूछा तो मुंह हो जाएगा। और तत्सम पूछता है इसका क्या हो जाता है, आपका मुख हो जाता। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में पहले बार संशोधन किया गया था आपका, तो 42वां संविधान संशोधन आपका कब किया गया था, आपका 1976 में किया गया था। और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, इसको याद रख सकते हैं आप। क्या रख सकते हैं, आपका सपा रख सकते हैं। समाजवाद, पंचनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना आपका 3 प्रकार के न्याय के उल्लेख किया गया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना आपका 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की आपकी समानता, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता है। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया कि भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था, आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम था आपका तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 51 से लेकर 56 तक। और किस पे अधिक बल दिया गया था, कृषि पे दिया गया था। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया आपका, यह आपका पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से आपका लिया गया है। खनावा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। तो खनावा का युद्ध बाबर और आपका राणा संगा के बीच लड़ा गया था। और यह युद्ध कब हुआ था, आपका 1527 में हुआ था। पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, इसमें बाबर का आपका विजय हुआ था। वही खनावा की जो हुआ था 1527 में हुआ था। बाबर और आपका राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था और राणा संगा का आपका हार हुआ था। हम आपको पिछले वीडियो में इसका ट्रिक भी बता दिए थे, आप देखे होंगे, याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 47 में बोला गया क्या कि बंगाल ने डैश की अगुवाई में मुगल शासकों को नियंत्रण से मुक्ति पाई, जो कि प्रांत के गवर्नर में नुमाइंदे थे। क्या थे आपके, मुर्शिद कुली खान थे। और नवाब यह कब बना था, 1772 में आपका यह नवाब बने थे। क्वेश्चन नंबर 48 में मैथ का क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2.50। यदि हम मैथ रीडिंग आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 560 हो जाएगा। यदि आप लोग मैथ रीडिंग का डिस्कशन चाहते तो आप लोग ये भी बताइए, करवाएंगे हम आपको। इसका हो जाएगा समद्विबाहु का पूछा है तो आपका 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में निम्नलिखित में से कौन भारत इस्लामिक वास्तुकला शैली का अभिन्न अंग है, वह हो जाएगा आपका गुंबद हो जाएगा गुंबज। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया केंद्रीय मंत्री बनने की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री बनने की न्यूनतम उम्र आपका 25 साल होना चाहिए। बोलेगा आपका लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपका 25 साल, वही राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपका 30 साल होता है। आपका पंचायत राज चुनाव लड़ने के लिए आपका न्यूनतम उम्र आपका 21 साल होना चाहिए। वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपका 35 साल होना चाहिए। वोट देने का उम्र वर्तमान में कितना आपका 18 साल है, पहले इसका 21 साल था। एक बोलेगा 61वां संविधान संशोधन 1989 को 21 साल से घटा के आपका 18 साल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लय वृद्धि के रूप में गिरना और उठना क्या कहलाता है आपका, वह आपका ज्वार भाटा कहलाता है।
संविधान के कौन सा भाग पंचायत संबंधित आपका भाग कौन सा हो जाएगा, भाग आपका 9 हो जाएगा। वही बात करेंगे कि भाग भाग आपका 4 में क्या है आपका, तो भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 10 में क्या है आपका, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन दिया गया। भाग 10 में भाग आपका 7 में निरस्त कर दिया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 को इसको खत्म कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है, आपका लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है कि राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम लागू हुआ था आपका जुलाई 2004 में। अब बजट किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपका 112 में आपका बजट है। बजट का उल्लेख किसी भी संविधान में नहीं किया गया। इसका उल्लेख आपका भारतीय बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में आपका नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण, भारतीय वित्तीय विवरण का किया गया है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपका चमड़े का थैला होता है। पूछेगा केंद्र में बजट का उल्लेख कितना अनुच्छेद में, 112 में। और राज्य में बजट पूछेगा आपका विधानसभा में जो बजट पेश होता है आपका अनुच्छेद आपका 202 अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपका 202 में है। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपका 1968 में। वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, हम आपको अब थोड़ा स्पीड से खींचते हैं। देश के मौजूद कानून के बदलाव कर सकता है, कौन कर सकता है, आपका संसद कर सकता है। संसद किस अनुच्छेद में, आपका 79 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में हो जाएगा। प्रधानमंत्री का पद 75 में हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय आपका हो जाएगा 124 अनुच्छेद में हो जाएगा। निम्न में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती, कपास के लिए होती है, जूट के लिए होती, चावल की होती, लेकिन मक्का के लिए आपका नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बोलेगा चावल, जो धान जिसको कहते हैं, वो खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला कि निम्नलिखित में से निर्देशिक चिन्ह कौन सा हो जाएगा। निर्देशिक चिन्ह आपका ये होता है, आपका निर्देशिक चिन्ह ऑप्शन नंबर बी। वही पूछेगा विराम चिन्ह क्या हो जाएगा, विराम चिन्ह आपका ये होता है, विराम चिन्ह होता है ऑप्शन नंबर डी। वह जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है आपका, यह कहलाता है आपका अल्कीन कहलाता है। इसका सूत्र होता है CnH2n होता है। वही अल्कीन की बात करेंगे हम, CnH2n+2 होता है। अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 63 का हो जाएगा, आपका स्किल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया निम्न मिलान में कौन सा उत्तर आपका रॉन्ग है, मतलब गलत है। संसदीय व्यवस्था आपका ब्रिटेन से लिया गया, सही है आपका। राज्य का निदेशक तत्व आपका आयरलैंड संविधान से लिया गया, सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका अमेरिका से नहीं लिया गया, आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से आपका लिया गया है। पूछेगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है 2023-24 में बिहार में भूजल संरक्षण हेतु कौन सी पहल प्रस्तावित किया गया आपका, तो यह हो जाएगा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया कि मौजूद कीमत पर 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है आपका, तो वह आपका 9.76 लाख करोड़ रुपये है ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2024 में भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहाँ की है, आपका नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 68 में आपका मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा सीधा फार्मूला एक हो जाएगा। नाम दफा बाघ अभयारण्य कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। वही पूछेगा पेरियार बाघ अभयारण्य कहाँ आपका, केरल में हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका कहाँ, आपका बिहार में है। पूछेगा आपका मधुमलाई टाइगर रिजर्व आपका कहाँ, आपका तमिलनाडु में है। 70 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। किसका तरंग दैर्घ्य, निम्न में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है आपका, तो वह आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एक्स किरण का। और एक्स किरण का खोज किसने किया था आपका, रॉन्टेजन ने किया था। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था आपका, तो हॉर्सेल ने किया था। वही पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था आपका, रिटर ने किया था। चयन शब्द की संधि के लिए कौन सही, और चयन शब्द में संधि के नाम का चयन कीजिए बोला गया है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो अयादी स्वर्ण संधि ऑप्शन नंबर डी। 73 का आपका हो जाएगा 2।
धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धवन सोडा का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। सबसे अधिक आपका बोला है अधात्व धातु कौन सा हो जाएगा? आपका सोना हो जाएगा। मतलब जिसे तन्य धातु कहते हैं, सोना कहते हैं। और सोना का संकेत होता है Au, प्लेटिनम का संकेत होता है Pt होता है, और लोहा का संकेत आपका Fe, और चांदी का संकेत आपका Ag होता है, Ag होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 में बोला गया क्या? क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया है आपका कि किस जहाज को 2024 में पूर्वी बड़े को सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? तो INS आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। बोला गया 78 नंबर में आपका अनुनाद की परिघटना का उपयोग डैश में किया जाता है, वह आपका रेडियो में किया जाता है। रेडियो को किसने किया? आपका मार्कनी ने किया था। ट्रांसफार्मर का काम होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम से लिया गया? आपका तीसरा नियम से लिया गया है। 80 का आंसर हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। बोला गया कि कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, कौन सा कारक है? यह आपका अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट का विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है आपका? तो कोंकण तट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। बोला गया प्रमुख का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परा जोड़ मुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? आपका बिहार के गया जिला में, बिहार के आपके गया जिला में। और किस नदी किनारे? आपका फल्गु नदी किनारे है। पूछे अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ? आपका भागलपुर जिला में, भागलपुर जिला में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया है क्या कि सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियां को कम करती, क्या कहलाती है? आपका तो पूंजी प्राप्तियां कहलाती है, पूंजी प्राप्तियां कहलाती हैं। भारत के पहला विधान परिषद जो पेपरलेस माध्यम आपका, तो यह आपका बिहार विधान परिषद है। और विधान परिषद आपका 6 राज्य में है: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? आपका 169 में है। और विधान परिषद संरचना आपका 171 अनुच्छेद में है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है आपका? तो यह हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। 1501 मीटर, 1500 आपका 1 मीटर है और उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया कि बांस अधिपादक एनी सेमूल गुटेल और मुडेल जैसी पौधा की किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती है? यह आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना अवकाश की अवधि किसकी रही थी? आपका यह रही थी 1966 से लेकर 1969 तक। आपको बताए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था आपका 51 से लेकर 56, दूसरा हुआ था आपका 56 से लेकर 61, और तीसरा हुआ था 61 से लेकर आपका 66 तक हुआ था। फिर 66 से लेकर 69 तक आपका अवकाश रहा था। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला 1946 में BN राव को औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की मुख्य प्रारूप समिति डैश नियुक्त किया गया था आपका? तो यह आपका संवैधानिक सलाहकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस बल का माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है, क्या कहलाती है? आपकी टॉर्क कहलाती है। इसका कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका 400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 94 का हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का एक उप समूह नहीं बोला गया है? तो आपका थैलोफाइट है, आपका एंजियोस्पर्म है, आपका ट्रेडोफाइट है, लेकिन आपका हेमिकोडेटा नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। वरिष्ठ नारायण सिंह का संबंध किससे है आपका? ये आपके मैथमेटिक्स है, आपके गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में परमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो आपको 9 परमंडल है। तो छोटा परमंडल कौन सा हो जाएगा? तो भागलपुर का परमंडल सबसे छोटा परमंडल, इसमें 2 जिला आता है, भागलपुर आपका बांका। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है आपका? तो यह आपका 48% है। निम्नलिखित में से किस प्राणी को आपको हेमिनिड होने के नाते पहले मानव कहा जाता है? वह आपका हो जाएगा होमो हेबिलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरी सबसे बड़ी पायन नहीं हो जाएगा, पाचन ग्रंथि हो जाएगा। पाचन ग्रंथि कौन सा हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पूछेगा वही
अग्नाशय को ही कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? आपका यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हम आपको संपूर्ण डिस्कशन करवा दिए हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। दोस्तों को जितना शेयर कीजिएगा उतना हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। इस बुक का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों।